पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आप विचार करके रखना, निर्मल जब मन होता है तभी हृदय का पुष्प खिलता है, और जब हृदय का पुष्प खिलता है तब जिसका का जन्म होता तो सबका मन मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात। आप ख्याल करो, हमारी जीवन की व्यवस्थाएं, जब हमारा मन मिल जाता है ना तो दूरियां बहुत दूर नहीं लगती हैं, दूरियां बहुत नज़दीक हो जाती हैं। आदिनाथ भगवान का मन लगा तो हस्तिनापुर से चलते, अयोध्या से चलते चलते कहाँ गए आहार लेने के लिए? अयोध्या से चले और हस्तिनापुर में आहार होगा। हमें इतना ही विचार करके रखना है, ये मन को जीतना है। जिसने मन को जीत लिया ना वो संसार में सबको जीत सकता है। और अक्सर हम कहते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे मन चंगा तो सब आपको मालूम है, हमें तो याद दिलाना है बस। इतना ही विचार करो, जो मन हमारा है ना इसको तैयार करो। आपको करना क्या है? आप अपने मन को डायरेक्शन देने का प्रयास करो। और हम लोग पूजा में रोज पढ़ते हैं, मन में होए सो वचन में होए सो काय से करिए। अच्छा, बाबूजी भी आ गए हैं, गजब, बहुत सुंदर, आ जाए। तो आप विचार करो, अगर तुम्हारा मन तैयार है तो संसार में दूरियां दूर बाधक नहीं होगी। हमें अपने जीवन में जो करना है, जो प्लानिंग करना है, जो सोचना है, जो विचार करना है, वैसा ही एटमॉस्फेयर आपके पास तैयार होगा, वैसा ही माहौल आपको अपने आप मिलने लगेगा, वैसा ही आप अपने जीवन में अपने आप परिवर्तन करने लगे। अगर हमने इस मन को नहीं समझाया और हम तन से ही काम करते रहे, ख्याल करके रखना, संसार में तन से काम करने वाले लाखों लोग हैं और मन से उन्हें चलाने वाले कुछ चंद लोग हैं। चंद लोग जो मन पे कंट्रोल कर लिए हैं वो लाखों तन से काम करने वाले लोगों को चलाते हैं। संजय भाई, संजय सिंह अकेले पूरे कहाँ पर उन्होंने अपनी ब्रांच खोल रखी है, अकेले ही चला रहे, क्योंकि मन पे डिपेंड है। तो आप विचार करके रखना, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा मन है, होता नहीं है, तुम्हारा मन दूसरों के पास होता है ना, क्योंकि दूसरे ने कह दिया तुम अच्छे हो तो तुम अच्छे हो जाते हो, और दूसरे ने कह दिया खराब हो तो खराब हो जाते हो। तो तुम्हारा मन तुम्हारे पास है ही नहीं। हम अपनी उस विभूति को, उस वैभव को अपने पास संभाल के रखें। इतना ही विचार करके रखें, जो मन तुम्हारे पास है, और आप विचार करके रखना, मन में दो ही अक्षर है, और दोनों ही अक्षर हमसे कहते हैं, मां माने मोक्ष और ना माने निर्वाण। मन को इतना अच्छा बनाने का प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा मन जो है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से उदाहरण हैं, छोटे छोटे से एग्जाम्पल हमारे जिनागम में भरे पड़े पूरी दुनिया में है, कि आप विचार करके रखना। कल हमारे पास स्वाजी सेठी, हमारे राजेंद्र जी छावड़ा गुवाहाटी से, और सरोज जी हमारे सेलम वाले बैठे थे, 1 घंटा पूरा बात चर्चा हुई। आप विचार करके रखना, ऐसे ऐसे उदाहरण जो चर्चाओं में आते हैं कि मन से कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ने का प्रयास करें। 2 चूहों को पानी में डाला गया, 2 चूहे पानी में डाले गए, वो पानी में डूबने लग गए। पानी में डूबने लग गए तो जिसने डाला तो उन्हें निकाल लिया। जब डूबने लगे तब 8 मिनट के अंदर वो पानी में डूबने लगे, डुबक डुबक करने लगे, और 8 मिनट के बाद उनको निकाल लिया गया। थोड़ी देर उनको सुस्ताया गया, थोड़ी देर आराम करने दिया गया, फिर उन्हीं दोनों चूहों को पानी में डाला गया। 8 घंटे तक वो तैरते रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा।
8 मिनट में उनको निकाल लिया गया, क्योंकि 8 मिनट में वो डूबने लगे थे। और लेकिन जैसे ही फिर दोबारा डाला गया तो 8 घंटे तक वो तैरते रहे पानी में, कोई बाल बांका भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए हुआ, जब उन्हें 8 मिनट बाद निकाला गया, दोबारा जब डाला गया तो उनके मन में उल्लास था, उत्साह था कि कोई हमें बचाने वाला आएगा। तब तक वो लड़ते रहे उस पानी से और न कोई कुछ नहीं कर सकता। उनके मन में एक कल्पना बैठ गई थी, हाँ जैसे 8 मिनट पहले हमें किसी ने निकाला था, पहले कोई हमें बचाने वाला था, अभी भी हमें कोई बचाने के लिए आएगा। केवल मन पे डिपेंड हुआ। तो आप विचार करना, 8 घंटे तक ताकत उनके पास रही। ऐसे ही हमें अपने जीवन में ये आस रखना चाहिए, हमें अपने जीवन में विश्वास रखना चाहिए। मैं हमेशा अक्सर एक बात कहता हूं, आस पर आसमान टिका है, विश्वास पर इंसान टिका है। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, हम सबकी सिरदा पर हमारा भगवान टिका है, हम सबकी सिरदा पर हमारा भगवान टिका है। मन को कभी भी कमजोर मत होने दो। आप विचार करके रखना, वो चूहे 8 घंटे तक तैरते रहे, 8 घंटे के बाद निकाल लिया उनको, लेकिन 8 घंटे तक क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये भावना बैठ चुकी थी कि मुझे कोई बचाने के लिए हाथ आएगा और मुझे निकालेगा। ऐसा पॉजिटिव माइंड चूहों पे प्रैक्टिकल किया गया। आप विचार करके रखना, आदमी पे प्रैक्टिकल करके किया गया। और वो उदाहरण आपने सुना होगा, मोटिवेशन में कभी कभी सुना होगा, अमेरिका में एक आदमी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की जब सज़ा सुनाई गई तो एक मनोवैज्ञानिक ने कहा, मुझे रिसर्च करना है कि आदमी कितना फिजिकल महसूस करता है और कितना मानसिक महसूस करता है। आप विचार करना, जेलर से बात की गई कि इस आदमी को आप फांसी की सज़ा देकर मारना तो है ही है, लेकिन मुझे सौंप दो, मैं इसे कोबरा सांप से डसवा के मरवाना चाहता। आप ख्याल करना, उनने कहा ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, जिसको फांसी की सजा हो उसको कोबरा सांप से। फिर भी उन्होंने सारे जेलरों से, एडवोकेटों से, जजों से बात की कि भाई एक रिसर्च है, ऐसा करने दिया जाए। दे दिया गया और 2 महीने का समय दिया गया कि तुम्हारी 2 महीने के लिए फांसी सजा रोक दी गई, 2 महीने बाद तुम्हें कोबरा सांप से डसाया जाएगा। 2 महीने तक उसे फांसी तो छूट गई, सांप ही सांप दिखते रहे कि सांप से डसाया जाएगा, सांप से डसाया जाएगा। मन में उसके जहर भरने लग गया, मन में एक कोबरा सांप से एक बार भी मैं खत्म हो जाऊंगा। 2 महीने बाद उसको काले कपड़े पहनाए गए, मुंह ढका गया। आप विचार करके रखना, हाँ जिनको मालूम है उन्होंने तो उनके दिमाग में तो आ गया है। तो आप विचार करना, 2 महीने बाद कोई कोबरा सांप नहीं, कोई कुछ नहीं, उसको कपड़ा पहनाया गया। उसके दिमाग में चल रहा था कि कोबरा सांप से डसाया जाएगा। और 2 उंगली उसकी बाहर रखी गई, पूरा शरीर कपड़े से ढक दिया। और 2 उंगली में क्या किया गया? केवल 2 पिन चुराए। 2 पिन चुबाई हैं, आधे घंटे में वो जहरीला शरीर हो गया और आधे घंटे में वो चला गया, केवल पिन चुबाने से। क्यों? क्योंकि उसके मन में बैठ गया था कि कोबरा सांप ने डस लिया मुझे, कोबरा सांप ने डस लिया। तो आप ख्याल करो, ये उदाहरण ऐसे हैं कि जो हमें हमारे मन को ताकत देते हैं। एक प्रैक्टिकल उदाहरण मेरे जीवन का, मेरे एक भक्त का। कोरोना काल तो सबको मालूम है, सबसे अच्छा काल था कोरोना काल, जिसमें कोई झंझट नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, कोई विकल्प नहीं। घर में खुद भी खाना बनाने को मिले तो चलो बनाओ। जितना समय कोरोना में आपको परिवार के साथ बिताने को मिला उतना कभी नहीं मिला। कोरोना जितना आनंद, आदमियों ने बाद में मुझको बताया, महाराज हर साल 1 महीने के लिए कोरोना आना चाहिए। कोरोना जैसा आनंद कभी नहीं देखा, हर साल एक बार 1 महीने के लिए सरकार को। मैंने कि तुम्हारे यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, जिनके यहाँ हुआ है ना उनसे जाके पूछो कि सामने पड़े रहे, हाथ तक नहीं लगा पाए, देखते रह गए, चले गए वो। लेकिन आप विचार करना, कोरोना काल में मेरे एक भक्त को कोरोना हो गया, जाबरा की बात है, प्रैक्टिकल सही उदाहरण है बिल्कुल। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई अब इसको तो कुछ भी हो सकता है। और मेरा सबसे अच्छा भक्त महावीर जी मादापत, आखिरकार इंदौर ले जाया गया,
इंदौर में उनके साथ 4 लोगों को रखा गया एक वार्ड में। भाई चारों को है तो इनको कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनको सबके साथ नहीं रखे सकते, क्योंकि बहुत मारामारी थी जगह की और सिलेंडरों की, है ना। केवल खाना पकाने के लिए सिलेंडर नहीं चाहिए, श्वास लेने के लिए भी सिलेंडर लग रहे थे। 4 लोग उसके वार्ड में रुके हैं और 3 लोग तो जिनको थोड़ी उम्मीद थी मैं जीऊँगा, एक्सरसाइज करते थे, प्राणायाम करते थे, है ना, अनुलोम विलोम करते थे, कपाल सब कष्ट करते थे। इसको तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं हो सकता, इसका तो कुछ भी नहीं, तो बहुत आखिरी स्टेज चल रहा है। लेकिन उसको उम्मीद थी कि मेरे गुरुदेव मेरे लिए कुछ करेंगे। नवरात्रि का समय, मैं किसी से मिलता नहीं, मैं किसी से बात करता नहीं, मैं अपनी साधना में चला गया और साधना में भी किसी को बता के नहीं गया, मतलब मैं तो चला गया जहाँ जाना था मुझे। अब उसने ढूंढ ढांड के मेरे पास आदमी पहुँचा दी कि महाराज से कहो कि आपका एक भक्त कोरोना से ऐसे जूझ रहा है और आखिरी स्टेज है, कुछ हो सकता है। अब देखो, दया तो सबको ही रहती है, करुणा भाव तो सबको ही रहता है। भले ही मैं साधना कर रहा था और मैं साधना में मिलता नहीं, बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था इतनी थी कि मुझे मेरे गुरुदेव बचा लेंगे। आप विचार करके रखना, हम और आप कुछ करने वाले नहीं, जो तुम्हारी श्रद्धाएं हैं वो हमसे सब करा सकती। नवरात्रि के समय मैंने जो जाप कर रहा था, मैं वो जाप देता भी नहीं कभी किसी को, हवन में या बाद में ही 9 दिनों के बाद ही देता हूँ। लेकिन जो जाप हुई मैंने उठाई, आशीर्वाद दिया, कब मैंने कहा उनसे एक रोज सुबह और शाम लेना। लोगों ने बोला दवाइयों से कुछ हो नहीं रहा है, लोगों से क्या होगा। उन्होंने वीडियो कॉल पे बात कराई, मेरा मौन था। मैंने एक ही बात मुंह से नहीं इशारे से बोला, आशीर्वाद हिम्मत रखना, आशीर्वाद हिम्मत रखना, इतना ही बस। और इतना करके मैंने कहा मैं बैठूंगा, जाने दो। लोग वहाँ पहुँची। आप विचार करना, जो 3 लोग रोज एक्सरसाइज कर रहे थे, डॉक्टर ने बोला था इनको जल्दी ठीक होकर घर जाएंगे, वो तो घर गए नहीं, वो तो ऊपर चले गए। रोज एक आदमी एक्सपायर उसके सामने, उसको तो और डर लगने लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। 3 दिन में वो चले गए। चौथे दिन का भी इसी सोचता आज मैं भी जाऊंगा, महाराज जी को मेरा नमोस्तु, आखिरी नमोकार मंत्र पढ़ लिया, उसने सब कर लिया और जाने वाला है। 4 दिन क्या 14 दिन तक वहाँ रहा, कोई बाल वाका नहीं हुआ। और 14 दिन के बाद बिल्कुल डॉक्टर ने क्या हुआ क्या, बस मन में गुरु की श्रद्धा थी, मन में गुरु के प्रति आस्था थी। आज तक वो बिंदास खेल रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल जीवन का उदाहरण है। तो आज इतना ही कहूँगा, आप अपने मन में हमेशा सकारात्मक सोचो। सामने अपन लोग बचपन में पढ़ते थे ना एक पोयम, सामने पहाड़ हो, शेर की धाड़ हो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े। तो आप विचार करना, कितने भी कष्ट आ जाएं, कितने भी संकट आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, आप घबराओ नहीं, है ना। एक बचपन हम लोग बोलते हैं ना कि भाई रास्ते से जा रहे हो, जंगल से जा रहे हो, एक बच्चे से पूछ लिया कि जंगल से जा रहे हो, सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे। हाँ, उसने कहा मैं क्या करूँगा, जो करेगा वो शेर ही करेगा। हाँ? शेर सुनाने में मज़ा आता है, शेर सुनने में मज़ा आता है, और शेर सामने आ जाए तो भागने में मज़ा आता। अब विचार करके रखना, मन समझाओ, मन को मजबूत बनाने का प्रयास करो, क्योंकि इस मन ने सब कुछ किया है। इस मन ने आपको जीवन में बहुत उत्साह और आनंद दिया है। बस इतना ही विचार करके रखो, इस मन को कभी खराब नहीं होने देना। मन खराब होते ही सारी की सारी विभूति, सारा का सारा खाना, सारा का सारा वैभव, सारा का सारा शरीर शिथिल पड़ जाता है। इसलिए हम हमेशा सकारात्मक सोच को लाएं, पॉजिटिव सोच के लाएं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सकारात्मक सोच होती है, अच्छी सोच होती है, बुरा भी हो गया हो उसमें भी कुछ अच्छा सोचो। रास्ते से जा रही, गिर गए तुम, अब गिरने के बाद गिर तो गई, अब तुम कहो मैं गिर गया, तो इससे तुम्हारा उठना तो होगा नहीं। तो उस वक्त यही सोचो, केवल गिरे ही हैं, हाथ पैर तो नहीं टूटे। अगर ऐसा सोच लिया तो वो गिरना भी तुम्हारा दोबारा गिरना नहीं होगा। और अगर आपने उसमें अरे मैं गिर गया, मेरा ऐसा हो गया, नुकसान हो गया। एक संत ने एक अपने शिष्य से पूछा, तुम जा रहे हो, तुम बाहर प्रभावना के लिए जा रहे हो, अगर वहां तुम्हें लोग गाली दे तो क्या सोचोगे।
उसने मैं क्या सोचूंगा, मैं तो यही सोचूंगा गाली तो दी, मारा तो नहीं है। उन्होंने कहा मार भी दिया तो क्या सोचोगे, अरे मारा ही तो है, जान से तो नहीं मारा, और जान से मार दिया तो क्या सोचोगे। उसने कहा मेरे को जान से शरीर को मार सकता है, मेरी आत्मा का बाल बांका भी नहीं कर सकता है, इसलिए मैं बिंदास, हमेशा बिंदास रहता हूं। उसमें पॉजिटिव सोचो। आपको अगर शरीर में बीमारियां भी आ जाएं तो कहना कोई बात नहीं, ये तो बीमारियों का घर है, मेरी आत्मा को बीमारी लगती नहीं है और आत्मा कभी मरती नहीं है, ये शरीर तो बदल जाता है। घर बदलते समय कष्ट होता है, अच्छे है ना, मेरा दिनेश दगड़ा, झोपड़ी मिले तो निर्मल जी विनायका जैसी झोपड़ी मिले और सबको ही मिले। आप विचार करके रखना, अनुमोदना तो करो, पुण्य की अनुमोदना करने से सब काम होते हैं। मैं आपसे अक्सर कहता हूं, कभी भी धर्मात्मा या धनपति या पुण्यवान व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करना, कभी भी नहीं, क्योंकि ईर्ष्या करने से जो मेरा होता है वो भी चला जाता है। धर्मात्मा, वृत्ति, त्यागी और जो पुण्य आत्मा जीव हैं उनकी अनुमोदना कर लो, वो सारा वैभव तुम्हें भी मिलने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करें, हकीकत है, सत्य है। ख्याल करो, स्कूल के लोग आए, हमने आज तक वास्तव में कभी, इतने लोग बैठे हैं, मैं किसी को नहीं बोलता हूं कभी भी कि आप कुछ करना, हाँ अच्छा काम है तो आपका मन है तो आप उससे जुड़ो, क्योंकि मुझे बहुत संकोच होता है, मैं आपकी श्रद्धाओं से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत मुश्किल से श्रद्धाएं जुड़ती हैं। और अब मैं कुछ बोलूं और आपको अच्छा ना लगे। स्कूल के लोग आए, प्रमुख सागर जी स्कूल के लोगों ने थोड़ी बात रखी, संगीता मैडम ने, आप विचार करना, निर्मल जी बिना कुछ सोचे समझे उठ गए कि जो बच्चे वहाँ पर सीखेंगे, कंप्यूटर लगेंगे, हम 2 कंप्यूटर देंगे, और मंच पे आते आते उनके 2 के 5 हो गए। और मुझे मालूम है जब भी कभी वो स्कूल बनेगा, अभी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जब वहाँ पे केवल तैयार होगा, जब बनेगा तब, और हो काम बने तो ही देना, नहीं तो देना नहीं, क्योंकि वहाँ ऐसा व्यर्थ में पैसा नहीं जाना चाहिए। और हमें मालूम है कि जब बनेगा तो जो जरूरत पड़ेगी वो अकेले ही पूरा कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मन में आ गया। मैंने बस इतना ही कहा, हमारे निर्मल जी अगर उस स्कूल से जुड़ गए तो अब हमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये मंजू बहन बैठी, भाई को लाई प्रेम जी को, और प्रेम जी को लाकर उसने कहा कि महाराज इनको जरूर, मेरे भाई को जोड़ लो। और मैंने 2-5 ही मिनट बात की होगी मंजू बहन, उन्होंने तो वहाँ बैठ के भी मंजू से कह दिया महाराज जी के स्कूल में पूरा का पूरा कर दो। मैं आज श्रीपाल से बोल रहा था रास्ते में कि पता नहीं क्यों लगता है कि जो काम कोई नहीं करा पाता है, बड़ी मुश्किल से होता है, मुझे उसके लिए कितनी मेहनत करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन वो भगवान का काम कभी रुके नहीं, इसलिए मैं करता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं, तभी जीवन का कल्याण होगा। ओम नमः, जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664,
श्री राजेश एलानी दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666। संगीता जैन इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058। श्री मिथुन जैन इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL 00020101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।